नमस्कार। आज है 15 दिसंबर। मैं हूं मीनम और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच सिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है हमारे लखनऊ, ग्वालियर, जयपुर या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सही उत्तर है आपका जयपुर। राजस्थान की सिटी कैपिटल है आपकी। और आपका राजस्थान की एक स्कीम है प्योर फॉर श्योर। ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो मुंबई में स्थापित है। और आपका इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1 अप्रैल 1935। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो आरबीआई के जो 4 गवर्नर्स हैं उनके अगर नाम की बात करें तो वो हैं आपके पहले राजेश्वर राव, दूसरे हैं आपके एमडी पात्रा, फिर हैं आपके एमके जैन और आपके बीपी कानूनगो। ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड बंग बंधु अवार्ड ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर बंग बंधु पुरस्कार लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? यूनिसेफ, यूनेस्को, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन विच इज़ यूनेस्को। ये आपके बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजिबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाते हैं। और बांग्लादेश का ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए ये अवार्ड डिसाइड किया है और ये उन्होंने अपने 210वें सेशन में डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसरो ने पीएसएलवी का इस्तेमाल किया है टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। इसे हम CMS का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसे हम संचार उपग्रह करेंगे। PSLV C50 यानी अपने PSLV C50 जो है उसका विल यूज़ विच वेरिएंट ऑफ PSLV। दोबारा एक बार बोल देती हूँ, संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करने के लिए इसरो का जो PSLV C50 में PSLV के किस संस्करण का उपयोग करेगा। ठीक है, मेरे आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसरो जो अपना ये मिशन लॉन्च कर रहा है जिसके तहत वो CMS-01 जो अपनी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा अपने लॉन्चिंग व्हीकल किससे? PSLV से। ठीक है। और PSLV का ये C50 मिशन है यानी 50वां मिशन है ये। और आपका इसके तहत PSLV अपना कौन सा संस्करण यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसमें जो ऑप्शन है ज़रा उनको भी ध्यान से देखिएगा। CA, DL, XL और या फिर QL। पहले QL है फिर XL है। देखिए, इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, अभी पिछले महीने आपका इसरो ने इस वर्ष का पहला लॉन्च किया था जिसके तहत उसने DL यूज़ किया था। PSLV का कौन सा संस्करण यूज़ किया था? DL यूज़ किया था। DL का मतलब होता है डबल मोटर। ठीक है। आपका जो जब PSLV में एक भी मोटर नहीं होता तो उसे CA कहते हैं कोरलोन। जब 2 मोटर यूज़ करते हैं तो उसे DL कहते हैं, 4 मोटर यूज़ करते हैं तो उसे QL कहते हैं, 6 मोटर यूज़ करते हैं तो उसे XL कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है आपका XL है। इसके अलावा इससे संबंधित मेरा एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा, आपको ये चीज़ थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो CMS-01 है ये रिप्लेस करेगा जाके किसको? GSAT-12 को। ठीक है, जिसका कि वजन कितना था? 1410 किलो था और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए और कंफ्यूज ना हो आप। GSAT-12 को ये रिप्लेस करेगा जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था फॉर 8 ईयर्स। ठीक है। और ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत की जो वो लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो अब नया सैटेलाइट होगा इसका
7 ईयर्स इसका लाइफ होगी। और आप जानते हैं के सिवान आपके इसरो के चेयरमैन हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। चलिए आ जाते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अशरफ पटेल विन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड दिस अवार्ड टू हर। अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 जीता। निम्नलिखित में से किसने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू या फिर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं। वेंकैया नायडू आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं और आपकी स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये स्मृति ईरानी ने प्रोवाइड किया, जो कि क्या है, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है और यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है। ठीक है, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, दो इनके पास कार्यभार है। इसके अलावा अशरफ पटेल की बात करें तो ये फाउंडिंग मेंबर है और बोर्ड मेंबर है प्रवाह और कम्युनिटी के। ठीक है, ये है कि एक प्रवाह है आपका और कम्युनिटी। ठीक है, इसकी ये फाउंडिंग मेंबर है और इन्हें इसे SEOY अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे हम सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज साइन MOU ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं भाई? ऑप्शंस हैं आपके ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मालदीव्स है और नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया है। इसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और आपका हाईवे से मॉर्थ भी कहेंगे, इन्होंने MOU साइन किया है विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, इन्वायरमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखिए ये काफ़ी बड़ा है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट स्टिल पता होना चाहिए। मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया है। मेन आपको याद रखना है कि ये आपका ऑस्ट्रिया और भारत के बीच में ये करार हुआ है फॉर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान और आपका जो किस चीज़ के सेक्टर में टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इन विच सेक्टर, इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बाकी और चीज़ याद ना हो, क्योंकि ये रोड आपके ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री ने ये MOU साइन किया है, तो आपका टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होगा किस सेक्टर में? रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप जानते हैं वियना है। इसके अलावा इसकी करेंसी यूरो है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है। और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा इंडिया और उज़्बेक इंक्स हाउ मेनी एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और उज़्बेकिस्तान द्वारा कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो अभी हाल ही में एक और एग्रीमेंट हुआ है भारत और उज़्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट्स ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें कि किस देश के साथ हुआ है, कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं और उसके की पॉइंट्स क्या है। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर एग्जाम में नहीं आएगा ना, बिकॉज आप सिर्फ एक एग्जाम को तो फोकस करते नहीं हैं, आप वेरियस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने एग्रीमेंट साइन किए हैं, 5, 6, 7 या 9। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 9 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, अब इसकी तहत हमारे भाई भारत से किसने साइन किया है? भाई मोदी जी ने साइन किया है इसको, नरेंद्र मोदी ने साइन किया है। उज़्बेक के प्रेसिडेंट ने साइन किया है, जिनका नाम क्या है? शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इस तरह के ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो ये टू स्ट्रेंथन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके तहत क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कितना? $448 मिलियन को अप्रूव किया है लाइन ऑफ क्रेडिट, जो वो प्रोवाइड कराएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो आपका विकास कार्य होंगे कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान में
ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है आपका, सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें ये प्रोवाइड कराएगी। बाकी आपका और भी है इसमें चीज़ें, बट हम उस पर इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ फिक्की 93rd AGM। ठीक है, AGM का फुल फॉर्म क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो फिक्की 93rd एनुअल जनरल मीटिंग का विषय क्या है? ऑप्शंस में देखिए, मोटिवेट इंडिया, इंस्पायर्ड इंडिया, सस्टेनेबल इंडिया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो पहला ऑप्शन है, पहले बता देती हूँ आपको। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है वर्चुअली। और इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये फिक्की एनुअल एक्सपो अभी हाल ही में दिसंबर में इसे इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट मैन टू फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड चक येगर पास्ट अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाला जो पहले आदमी थे, चक येगर, का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस देश से थे? उनके आपके ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, रशिया या नन ऑफ द अबव। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो बताना है, इसका सही उत्तर आपका यूएसए है। यूएसए के वो जो एयरफोर्स था, एयरफोर्स में वो पायलट थे और 1947 में वो पहले पायलट बने थे जिन्होंने साउंड ऑफ स्पीड, माफ़ कीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ फ्लाइट को चलाया था। अगला क्वेश्चन कहता है, इंडियन टेनिस प्लेयर अंकिता रैना विंस ITF डबल्स टाइटल इन डैश। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने डैश में ITF युगल खिताब जीता है। ऑप्शन है लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें, अंकिता रैना जो कि आपका टेनिस प्लेयर है भारत की, उन्होंने डबल्स खिताब जीता है और इस साल का उन्होंने अल हफ्तूर, ठीक है, अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीता है जॉइंटली विद हर पार्टनर जो कि जॉर्जिया की हैं, जिनका नाम है इकटार्निया, माफ़ कीजिएगा, इकटेरिना गॉर्गोड्स। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, विच इज़ दुबई। इसके अलावा ये भी जान लीजिए इन्होंने किसको हराया है। इन्होंने स्पेन की जो एलियोना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो पता होना चाहिए आपको, बोल्सोवा को हराया है। और इनके जो पार्टनर थे स्लोवाकिया की हैं वो, ठीक है, ये स्पेन की हैं, कौन, एलियोना, और इनके जो पार्टनर है उनका नाम है, जो कि कहाँ के, स्लोवाकिया की हैं, उनका नाम है काजाजुवान। थोड़ा सा ये मतलब एक होता है ना, आपकी नज़रों में रहने चाहिए इस तरह के नाम भी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है, 14 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है, राजकुमार सिंह। और जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, ECA, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, जिसे किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा 2001 में एग्जीक्यूट किया गया था। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो इसका सही उत्तर है आपका 14 दिसंबर। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं और डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मैक्स वर्स्टपेन विंस 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। मैक्स वर्स्टपेन ने 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता, वो किस देश से है? स्वीडन, नीदरलैंड, मोरक्को या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर की अगर हम बात करें तो जो मैक्स हैं ये रेडबुल के हैं, ड्राइवर हैं, ये नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है,
नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये जो टूर्नामेंट है अबू धाबी यानी अबू धाबी में हेल्ड हुआ होगा, यूएई में ये वाला टूर्नामेंट आपका ये हो गया। ठीक है, ये इस वर्ष की इनकी दूसरी विक्ट्री है, ये इस वर्ष की इनकी दूसरी विक्ट्री है और इस सीज़न की एंड ये इनके करियर की 10वीं विक्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड पोजीशन जो मिली है वो मिली है वेल्टेरी बोटास को। ठीक है, जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और जो आपको पता मर्सिडीज़ और ये फिनलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्थान जो मिला है वो मिला है लुइस हैमिल्टन, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है। लुइस हैमिल्टन आप जानते हैं वर्ल्ड चैम्पियन, ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये यूके ग्रेट ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ IWIS 2020? IWIS 2020 का थीम क्या है? इसके ऑप्शंस की बात करें, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। इसकी सही आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन है, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। इसको कहेंगे अर्थ गंगा नदी संरक्षण, ठीक है, समन्वित विकास। अब इसकी बात करो IWIS 2020, ये जो है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया है सेंटर ऑफ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के द्वारा। लिख दूं क्या? लिख देती हूँ, सेंटर ऑफ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो भी पांचवा, ये देखिए यहाँ पे पांचवा इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ है 10 दिसंबर को वर्चुअली। इस चीज़ को इनॉग्रेट किया है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति, नाम लिख देती हूँ उनका मैं, उनका नाम है आपका रतन लाल कटारिया, रतन लाल कटारिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति हैं। प्लस इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन में ये लास्ट आप हमारे सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इसका? कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस और आपका होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्चेस हेवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट आफ्टर 6 years गैप? किस देश ने 6 साल के अंतराल के बाद भारी लिफ्ट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में USA है, UK है, चाइना है और रशिया है। देखो इसका जो सही उत्तर पे आने से पहले अभी आपको याद होगा चाइना ने अभी अपना मिशन जो भेजा है जिसके तहत चैंग, ठीक है, चैंग 5 भेजा है, जिसके तहत मून पे भेजा है, जो सक्सेसफुली वहाँ से जो रॉक्स हैं वो रॉक सैंपल कलेक्ट करके लेके आया है। ठीक है, और ये दूसरा नेशन बन गया है टू होस्ट फ्लैग ऑन मून सरफेस। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का अभी, और इसके अलावा USA ने सेंटिनल-6 अपना, ठीक है, लॉन्च किया था, आपको पता होगा। और इस क्वेश्चन की हम सही बात करें तो वो सही आंसर क्या है आपका? रशिया है। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और जान लेते हैं भाई, 6 साल के बाद, ये तो बता ही दिया ये किया है, और 2014 में आखिरी किया था। और ये केपेबल है ऑफ कैरिंग 20 टन्स ले जाने की केपेबल क्षमता रखता है ये। ठीक है, और ये रिप्लेस करेगा किसको? प्रोटॉन M को, रशिया का हैवी लिफ्ट रॉकेट है। ठीक है, और उसने ये किया है अपना कहाँ पे? अंगारा A5 से लॉन्च किया है। ठीक है, और आपके रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। बस इतनी चीज़ें इसके बारे में जानना काफ़ी है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, न्यू चेक पेमेंट रूल पॉजिटिव पे विल बिकम ऑपरेशनल इन इंडिया फ्रॉम डैश? नया चेक भुगतान नियम पॉजिटिव डे भारत में डैश से चालू हो जाएगा? 1 जनवरी, 10 जनवरी या 26 जनवरी 2021? इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी से है, ये लागू हो जाएगा। RBI द्वारा ये घोषणा की गई है और इसके तहत आपका 50,000 रुपये से अधिक के जो चेक भुगतान के लिए विवरण की फिर से पुष्टि करनी होगी, RBI ने ये डिक्लेयर कर दिया है। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझसे आप जुड़ सकते हैं ऑन माय चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।